ये हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग एक पोशाक पहनते हैं जिसको लुंगी कहते हैं। उत्तर भारत के लोग उसी पोशाक को धोती की तरह से पहनते हैं। लुंगी और धोती एक ही तरह का वस्त्र है, बांधने के तरीके में थोड़ा अंतर है। लुंगी थोड़ा चौड़ाई लंबाई में कम है, धोती थोड़ा चौड़ाई लंबाई में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही बिना सिला हुआ है। तो हमारे भारत में बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसको बहुत पवित्र माना जाता है। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊं का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती है। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी। जो धोती होती है या लुंगी होती है जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहे तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। आपको मालूम है हमारे पाँव का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ ताजा और स्वच्छ हवा नहीं जाए और पसीना वहाँ पर इकट्ठा होता रहे तो भयंकर खुजली पैदा हो सकती है। उस खुजली को खुजाने में परेशान होते रहेंगे, उस खुजली को ठीक करने में दवाओं की तलाश करते रहेंगे, कभी एक वैद्य के पास कभी दूसरे हकीम के पास। ऐसा एक छोटा सा काम नहीं करते कि वो टाइट जीन्स और पैंट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह पर लुंगी लपेट लें या धोती पहनना शुरू कर दें या थोड़ा खुला हुआ पजामा पहनना शुरू कर दें। कम से कम वो थोड़ा ज्यादा बेहतर है इस पैंट की तुलना में। भारत का 3/4 क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं, भयंकर गर्मी वाला। हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से 1/4 इलाका है। बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो, उसमें सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए।